एवरीवन वेलकम बैक टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास है। साइंस स्पेशल से लेकर के 100 क्वेश्चन तक इसमें शामिल किया गया है। वाकई में दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आप भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा हमको कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, टारगेट विथ एसबी क्लासेस पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। ये आने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपी टेट सुपर टेट किसी का भी एग्ज़ाम हो, साइंस जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण है एकदम से। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा मापने की जो इकाई है दोस्तों, उसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इससे मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। किससे? सीस्मोग्राफ से। इसकी इकाई क्या है दोस्तों? तो रिक्टर स्केल है। 5 से कम जो भूकंप की तीव्रता रहती है तो वो कम हानिकारक होती है, और अगर 5 से अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये धरती पर एक तरीके से क्या जो है, इस पे जनधन की अपार जो है क्षति होती है। अगर 7 तक पहुंच गया तो घर जो कमज़ोर टाइप के रहते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्द्रता मापने की इकाई क्या है? तो आर्द्रता मापने की जो इकाई है दोस्तों, उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में पाया जाता है, और इसके साथ साथ किस में पाया जाता है? दही में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम क्या है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? एसिटिलीन गैस है। क्या है? एसिटिलीन गैस। कौन सा पौधा प्रदूषण को संकेत करता है? तो ये है दोस्तों आपका लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका रेफ्लेसिया। कौन सा है? रेफ्लेसिया। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल जिससे प्राप्त किया जाता है उसका नाम है चीड़। क्या नाम है? चीड़। पपीते का रंग पीला क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पपीते का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो ये कैरिका जैंथिन के कारण जो है ये रंग इसका पीला हो जाता है। रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सोते हैं तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए बाकी पेड़ों पर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये आपके लिए क्या है? नुकसानदेह साबित हो सकता है। टिक्का रोग किस फसल में लगता है? तो टिक्का रोग जो लगता है दोस्तों, ये लगता है आपके मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में। गेहूं में कौन सा रोग लगता है? तो गेहूं में दोस्तों लगता है करनाल बंट। कौन सा? करनाल बंट।
क्वेश्चन नंबर 16 है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पे क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 ही जरूरी है, अभी आपको बताया गया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज में से कौन सा रोग उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो ये आपका त्वचा कैंसर है। कौन सा है? त्वचा कैंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर, जिसे नीरी के नाम से जानते हैं। डायनामाइट की खोज किसने किया था? डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इसी के चलते 1900 में किया था इन्होंने, और इसी के चलते 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में। बारूद यानी कि गन पाउडर की खोज किसने किया था? इसकी खोज रोजर बैंकर ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज रोजर बैंकर ने किया था, और इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। समुद्री घास में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगर किसी के बीच में इसको अगर छिड़क दिया जाता है या फिर स्प्रे कर दिया जाता है तो इसमें लोगों को हंसी आने लगती है खूब जोर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण जो है किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये पुरकिंजे द्वारा 1839 में किया गया था। गाल्जी बॉडी यानी कि गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गॉल्जी ने किया था, जो इटली के रहने वाले थे। और गाल्जी काय को यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, भोजन होता है, उसको ये क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? इसकी खोज डीडुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य है, पदार्थ का क्या करता है? अंदर ही अंदर उसको क्या करता है? पचाता है, उसका भक्षण करता है, और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है इसीलिए। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है दोस्तों, ये जिंक की कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में, और इसी वजह से 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। और अल्फ्रेड नोबेल वाला जो क्वेश्चन था वो 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था। तो ये रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जो आपका A B C AB O, तो इसकी खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर जी ने। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो यह फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन। इसका उत्पादन आपके लीवर में ही होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है, लेकिन शरीर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है?
ये हम आपके सामने दोनों क्वेश्चन इसीलिए लेकर के हैं ताकि आपके बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो और आप 100% क्वेश्चन को सही करके आएँ। तो ये है आपका हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर के द्वारा ही ये भी होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन ये करता रहता है, रक्त के अंदर थक्का न जमने पाए, इसलिए हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है लीवर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की जो खोज किया था ये बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था 1921 में। कब किया था? 1921 में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 में किया था रक्त परिसंचरण तंत्र की। हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का जो वजन होता है लगभग दोस्तों ये 300 ग्राम होता है और ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है और हमारा हृदय जो है एक बार में 72 बार पंप करता है, ये 72 टाइम्स विद इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में 72 टाइम्स। धमनी किसे कहते हैं? आर्टरी। तो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है, नलिका होती है, उसी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आपको इसमें याद क्या करना है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है, क्या करती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है। और सिरा क्या होता है? जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है उसे सिरा या वेन कहते हैं, वेन्स, नसें। अभी आपको आने वाले जो है क्वेश्चन दिखेगा ये आने वाले टाइम में। तो शरीर से क्या है? ये हृदय की ओर रक्त ले जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज किया था। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था 1911 में। और 1911 में ही क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था हमारे यहाँ। और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है, यानी कि इन्फेक्शन होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए गाजर, टमाटर, पपीता, ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे तो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। आम भी खाएं खूब, सीजनल चीज़ में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका थायमीन। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, आपके ओंठ के बगल में जो है ये फट जाता है, दोनों ओंठ के बीच के बगल में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा का फटना व आँखों का लाल होना, ये विटामिन बी2 की कमी से रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जल में घुल जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े जो है फूल जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन सी की कमी होने पर कौन सा फल खाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि नारंगी खाएं, संतरा खाएं, रस्सेदार फल खाएं और आंवला। आंवला में विटामिन सी की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है और हरी मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? डी के कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ईंट, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो यह है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूनोन। क्या नाम है? फिलोक्यूनोन। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रक्त का थक्का ना बनना। इसका मतलब क्या है कि विटामिन के की शरीर में कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपका आधा वीडियो कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है टारगेट विद एसबी क्लासेस।
और इसको लाइक शेयर और कमेंट करें ज़रूर प्लीज़ इसको दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक चैनल अगर आप लोग चलाते हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। या इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी जो है समय लगता है, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँगा ताकि आपका जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है इसमें कोई भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरी पूरी की पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना, यानी कि शुक्राणु का ठीक से ना बनना या शुक्राणु का कमज़ोर हो जाना आपके शरीर में। तो इसके लिए बादाम वगैरह खूब खाएं आप लोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होगा और बाल क्या हो जाएंगे? आपके गिरने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसी को विटामिन एच भी कहते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फोलिक अम्ल, यानी कि फोलिक एसिड। विटामिन B11 की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो यानी एनीमिया हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है और पेचिश रोग भी हो जाता है। तो ये आपका किस रोग की कमी से होता है? विटामिन B11 की कमी से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट का भी जो है पाया जाता है, तो इसको कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी वजह से भी शरीर में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपके हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका मैसूर यानी कि कर्नाटक में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र। मलेरिया किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो मलेरिया आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और इसमें ठंड के साथ बहुत तेज बुखार होता है। पेचिश से शरीर का कौन सा रोग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंत प्रभावित होता है, इंटेस्टाइन। पेचिश में दोस्तों आपका लेटरिन के साथ में ब्लड आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 62, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये लुई पास्चर जी ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने। और इन्होंने दूध का पास्चराइजेशन भी किया था, यानी कि इसको उबाल दो तो ये दूध जल्दी खराब नहीं होगा, तो इन्होंने पास्चराइजेशन की खोज किया था। कालरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? कालरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच जी ने किया था 1882 ईस्वी में। टिटनेस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों हमने कहा था कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो वाकई में मानिएगा इसमें आपका जो 100 क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, टीबी या क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें लंग्स आपके प्रभावित होते हैं, फेफड़ा। बार बार खांसी के साथ कफ व रक्त निकलने लगता है। बार बार खांसी के साथ कफ व रक्त निकलने लगता है। डॉक्टर लोग भी एडवाइज करते हैं आपको कि अगर 15 दिन से अधिक खांसी आ रही है आपको तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। काली खांसी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें श्वसन तंत्र होता है आपका। क्या होता है? श्वसन तंत्र। इसमें लगातार खांसी आती रहती है। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस
जिस जीवाणु के कारण होता है उसका क्या नाम है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया में प्रभावित अंग कौन सा है? डिप्थीरिया में प्रभावित अंग कौन सा है? तो यह श्वास नली। इसमें सांस लेने में रोगी को कठिनाई होती है एवं दम घुटने लगता है, इसी को डिप्थीरिया कहते हैं। गोनोरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मूत्र मार्ग। कौन सा है? मूत्र मार्ग है। इस रोग में मूत्र मार्ग में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा यानी कि कॉपर का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में बहुत ही अधिक सहायक है हमारे शरीर में कॉपर का, इसका महत्वपूर्ण जो है फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, फाइलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फाइलेरिया से सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें पाँव में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पाँव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसमें काफ़ी समय तक खून बहता रहता है, तो समझ लीजिए ऐसे इंसान को हीमोफीलिया रोग हो गया है। रक्त का थक्का दोस्तों अमूमन जो है 2 से 3 मिनट के अंदर जम जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज किया था दोस्तों लुईवेन हाक जी ने किया था। किसने किया था? लुईवेन हाक जी ने किया था आपका बैक्टीरिया की खोज। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस जी ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? दो बूंद जिंदगी की 1997-98 में। कब किया गया था? 1997-98 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कैंसर क्या है दोस्तों? आइए इसको ठीक ढंग से समझते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब शरीर के किसी भी अंग में किसी भी पार्ट में कोशिकाएं जो सेल है आपका, जिससे आपके शरीर की निर्माण हुई है, रचना हुई है, उसमें जो वृद्धि या ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल तरीके से यानी कि अनियंत्रित तरीके से अगर ये होने लगती है तो वही कोशिकाओं में अनियमित रूप से गुच्छा बनने लगता है। क्या बनने लगता है? गुच्छा बनने लगता है। ठीक है। तो इसी गुच्छे को ही क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका तंत्रिका तंत्र है। इसमें रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर की ओर निकालने लगता है, और ये दोस्तों जो है कुत्ते से काटने की वजह से होता है। और ऐसे इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया। और ऐसा इंसान जो है पानी में जाने से डरता है। हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाता है, तो ये रेबीज के कारण ही हाइड्रोफोबिया होता है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी कौन सा रोग नहीं पहचान पाता है? ये क्वेश्चन नंबर 80 था दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस में रोगी कौन सा रंग नहीं पहचानता है? तो लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 81, गंजापन यानी कि बाल्डनेस किस कवक की वजह से होता है? तो टीनिया कैपिटिस नामक कवक की वजह से बाल्डनेस यानी कि गंजापन, शरीर में आपके सिर पर बाल उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ट्रेकोमा। ट्रेकोमा दोस्तों वास्तव में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें आपका आंख प्रभावित होता है। इसमें आंख जो है लाल हो जाती है और बहुत तेज़ दर्द होता है, और समय से इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत गंभीर हो जाता है, मोतियाबिंद तक भी हो सकती है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2003-04 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। पटाऊ सिंड्रोम क्या है? आपका पटाऊ सिंड्रोम क्या है? तो इसमें रोगी के ऊपर का होंठ जो है बीच से कट जाता है और तालू में क्या हो जाता है? दरार पड़ जाता है। क्या हो जाता है? तालू में दरार पड़ जाता है।
इसमें रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो सकता है। एलिसा टेस्ट क्या है? तो यह एलिसा टेस्ट जो है आपका HIV वायरस की एक जांच है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति जो है ये एड्स से पीड़ित है या नहीं है। तो इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। सिरा यानी कि बेन किसे कहते हैं? तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये क्या करती है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है। रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। आपको इसमें ये याद रखना है कि शरीर से हृदय की ओर, और धमनी में क्या होता है, आर्टरी में क्या होता है कि हृदय से शरीर की ओर, यही ध्यान रखना है। हृदय से शरीर की ओर तो सिरा होगा, बेन होगा। आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इसे टिक लगा सकते हैं। और हृदय से शरीर की ओर क्या होगा, तो धमनी होगा। क्या होगा, धमनी होगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 89, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 91 है, दही या खट्टे दूध में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? पहले बताया गया है, लैक्टिक अम्ल। और यही अगर आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो आपकी थकावट आ जाती है और आपकी नींद भी आने लगती है, इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक एसिड है ये आपका। और ऑक्जेलिक एसिड ही दोस्तों जो है कपड़े के दाग धब्बे छुड़ाने में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह आपका लिथियम है। कौन सा है? लिथियम। क्वेश्चन नंबर 94, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है दोस्तों यह है आपका प्लेटिनम। कौन सा है? प्लेटिनम। चिली साल्ट पीटर NaNO3 किसका अयस्क है? चिली साल्ट पीटर NaNO3 किसका अयस्क है? तो यह है सोडियम का। किसका है? सोडियम का। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? आपका लिथियम है। कौन सा है? लिथियम है। और सबसे भारी धातु जो है दोस्तों आपका क्या है? यहाँ पे थोड़ा जो है करेक्ट कर लीजिएगा, आपका ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम। और आपका प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम जो है आपका सबसे कठोर धातु है। कौन सा धातु है? कठोर धातु है आपका प्लेटिनम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 96, चिली साल्ट पीटर NaNO3 जो है किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है। क्रायोलाइट Na3AlF6 किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 98, साधारण नमक NaCl किसका अयस्क है? सोडियम का है। किसका है? सोडियम का है, NaCl। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना जो कहा जाता है दोस्तों, आयरन पायराइड्स को कहा जाता है, Fe2 को। इसे बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जिसे कहा जाता है प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, पीतल बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉपर और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता का प्रयोग होता है इसमें। और इसमें पीतल का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, घंटियाँ बनाने में किया जाता है। और इसमें 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है। तो दोस्तों ये था आपके बीच में टॉप 101 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपको नया इसमें क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा, बार बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। टारगेट BSB क्लासेस को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।
दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। इस तरीके का वीडियो बनाने में जो है काफ़ी हेल्प लगता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ शुल्क आपको ज़रूर जो है पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर एंड बी कंटिन्यू टू टारगेट विद एवरी क्लासेस। चैनल पर नए दोस्तों जो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।